हर भगवान जिसको भी आप पुकारते हैं वो साक्षात हमारे गुरु जी महाराज हैं। एक आंटी जो मैं छोटे छोटे सत्संग शेयर कर रही हूँ जिससे पता चलता है कि हमारे गुरु जी में ही सारे भगवान का रूप है। बहुत सी संगत को डाउट रहता है कि हम सिर्फ भगवान को मानते हैं तो गुरु जी को कैसे माने, क्या इनकी पूजा छोड़ दें तो गुरु जी को कैसे पूजे। पर संगत जी आप किसी को भी सच्चे मन से पुकारेंगे वो पुकार हमारी गुरु जी तक ही पहुँचती है। भगवान शिव सृष्टि के रचयिता है, भगवान शिव ने ही पूरा संसार रचा है और उन्हीं के अवतार उन्हीं के रूप सारे भगवान हैं। चाहे आप राम जी को मान लो, चाहे माता रानी को, चाहे कृष्ण जी को। तो एक आंटी जो भोलेनाथ भगवान के सामने रोज अरदास लगाती थी, प्रेग्नेंट थी कि बेटा मुझे भोलेनाथ जी बेटा ही देना। तो भोलेनाथ की उनकी अरदास पूरी भी करते हैं, उन्हें बेटा ही होता है। तो बेटा 5 साल का हो जाता है तो कोई गुरु जी के बारे में उन्हें बताता है। गुरु जी के दरबार में जाती हैं तो गुरु जी से माथा टेकती हैं तो आंटी को देखते ही गुरु जी कहते हैं कि रोज अरदास लगाती थी कि मुझे मुंडा चाहिए, मैंने कुड़ी को बेटे में ब्लेस कर दिया और मुझे मुंडा दिया। आंटी हैरान रह जाती है कि ये प्रार्थना तो मैं शिव जी भगवान के सामने करती थी। तो देखा संगत जी हमारे भगवान गुरु जी ही हमारे भगवान है। तो कभी भी मन में ये डाउट न लाए कि हम इस भगवान को पूजे या उनको पूजे। गुरु जी कहते थे किसी एक को मन लो, आदर भाव सबके प्रति रखो, जहाँ भी तीर्थों पे जाओ सब जगह जाओ, पर अपने मन की अरदास अपने मन की भावना केवल एक ही भगवान के सामने। और हमारे गुरु जी ही भगवान है तो हमें इधर उधर भटकने की भी जरूरत नहीं। इतने ऐसे सत्संग है, ओल्ड संगत के सत्संग सुने, नई संगत इतनी गुमराह हो रही है। रोज यूट्यूब पे आप ऐसे मैसेज देखते होंगे कि इतने लोगों को शेयर करें, ये उपाय करें, ये करें, इनमें बिल्कुल भी ना पड़े, क्योंकि गुरु जी महाराज ने कोई उपाय, कोई नियम, कोई भ्रम या वहमों में पड़ने के लिए हमें कहा ही नहीं। इससे हमें निकाला है, हर अंधविश्वास से निकाला है। हमें अच्छे कर्म करने हैं और अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए केवल अपने प्रभु को याद करना है और कुछ भी नहीं करना है। चंगे कर्म करो, किसी का दिल मत दिखाओ, अपनी गृहस्थ में एक दूसरे की सेवा, बड़े बूढ़ों का आदर की सेवा करो, वही सबसे बड़ी पूजा। गुरुजी ने कभी नहीं कहा कि पहाड़ों पे जाके तप करो या घंटों बैठ के जाप करो। कोई नियम नहीं, कोई भ्रम नहीं, कुछ नहीं। केवल सच्चे दिल से गुरुजी को पूरे दिन याद रखो। अब कई संगत पूछती है कि गुरुजी के साथ हम डायरेक्ट कनेक्शन कैसे बनाएं। संगत जी डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी के साथ कैसे बनेगा? गुरुजी ने एक ही बात कही थी कि तुम मैनू याद करो, मैं थोड़े काम करांगा। तो हमें बस पूरे दिन गुरुजी को याद रखना है। आप कहीं भी बाहर जा रहे हो, गुरुजी हमारे साथ चलो। खाना खा रहे हो, गुरुजी आओ भूख लगाओ। ये काम करने जा रहे हैं, गुरुजी आओ हमारे साथ चलो। जब हम अपनी लाइफ में गुरुजी को शामिल कर लेंगे तो कोई भी ऐसा काम नहीं है जो हमारा गलत हो या जिसमें गुरुजी हमारा साथ ना दे। संगत जी हर किसी की लाइफ में दुख या परेशानी आती है। गुरुजी है तो ये नहीं कि हमारी लाइफ में कोई दुख या परेशानी नहीं आएगी। वो हमारे कर्मों का लेख है, वो हमें भोगना ही पड़ेगा। पर गुरुजी तो हमारे 90% अपने ऊपर ले देते हैं और 10% में ही हम घबरा जाते हैं। गुरुजी से शिकायतें करते हैं, गुरुजी को फिर भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है। पर ये सोचिए कि वो कितनी बड़ी और मुसीबत आने वाली होती है जिसको गुरुजी थोड़े में ही टाल देते हैं। और कितनी गुरुजी की ऐसी बेटियां हैं जिनके साथ हर पल गुरुजी रहते हैं और लगता है गुरुजी हमें ही सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। और कितनी ऐसी उनके पास कितनी मुसीबत या कोई भी प्रॉब्लम आती है, कैसे उसमें से गुरुजी हमें निकाल देते हैं, बस वही जानते हैं। उनका सच्चा प्यार हर कोई इंसान इंसानी रूप में आपको वो प्यार मिल ही नहीं सकता जो गुरुजी महाराज देते हैं। हर दिल की बात समझते हैं, हर बात आप उनसे शेयर करें। उनके स्वरूप किसी से दुनिया को अपना दुख मत बताएं। कोई किसी की हेल्प नहीं कर सकता, बल्कि लोग मजाक उड़ाते हैं। केवल अपने गुरुजी महाराज के सामने सारी बातें शेयर करें। वो हर दुख तकलीफ में ऐसे साथ देते हैं संजय जी, जब आप इसको एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि गुरु जी का प्यार कितना अनोखा है। जय गुरु। कुछ सत्संग के भी नियम मैं बताना चाहूंगी संजय जी। एक तो टाइम से पहले आने की कोशिश करें। गुरुजी महाराज के वेलकम के लिए हम आते हैं तो उनके वेलकम के लिए हमें पहले पहुंचना। ऐसा नहीं कि हम गुरुजी महाराज का वेलकम करवा रहे हैं। साक्षात शिव जी भगवान आते हैं हमें ब्लेस करने। ये बहुत बड़ी सौगात है जो गुरुजी हमें देके गए। सत्संग के जरिए हमें ब्लेस कर रहे हैं, हमारे रोगों को, हमारी बीमारियों को दूर कर रहे हैं। आप सोचिए लाखों करोड़ों लोग गुरुजी से जुड़ रहे हैं, तो क्या कारण? घर घर में सत्संग हो रहे हैं तो उसकी वैल्यू समझो। टाइम से आए। दूसरा, आपने फोन यूज नहीं करना है बिल्कुल भी। गुरुजी खुद कहा करते हैं कि अपने फोन अपनी गड्डी नीचे छोड़ के आया करो।
अगर सत्संग के बीच में कोई घड़ी देखता है, फोन देखता है, तो गुरु जी की ब्लेसिंग हमें नहीं मिलती। उस वक्त हमें 100% गुरु जी को सौंप दें, और ये गारंटी है कि आपके घर से ना कोई जरूरी कॉल आएगी। आपके घर का ख्याल गुरु जी महाराज उस वक्त रखते हैं। केवल गुरु जी के चरणों में ही ध्यान लगाएं, आप खुद देखेंगे कि वो टाइम गुरु जी कैसे निकालते हैं, हमारे कर्म काटते हैं। और सबसे बड़ा ये लंगर प्रसाद गुरु जी एक कण भी ना छोड़े संगत जी। इसमें कहाँ ब्लेसिंग, आप ये सोचते हैं कि हम तो स्वस्थ हैं, हमें क्या जरूरत है लंगर प्रसाद की? नहीं, आने वाले सालों में भी कौन सी बीमारी आपको आने वाली है, आज ही गुरु जी उसको ब्लेस कर देंगे। एक कण भी इसका ना छोड़े। अभी गुरु जी का बर्थडे था, मैंने धन ले जाती तो ठीक हो जाता। इतनी वैल्यू है जल में कि महाप्रसाद गुरु जी ने जो हमें दिया है, ये बल्कि आपके सभी फैमिली मेंबर्स, आप यहाँ प्रसाद खा रहे हैं, उनको भी ब्लेस करता है। घर का कोई एक भी मेंबर आ जाता है तो सब तो बोलती चल जाऊंगी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगति गुरु जी की बहुत कुछ प्यारी प्यारी ब्लेसिंग है, पर ये समझे कि आप ये गुरु जी की ब्लेसिंग एक बहुत बड़ी खजाना है हमारे लिए, और इतनी अच्छी मतलब खजाने के रूप में हमें बहुत ही प्यार से रखनी है। ऐसा ना हो कि हम ब्रेसलेट ले लेते हैं, लॉकेट ले लेते हैं, फिर वो घर में इधर उधर या अलमारियों में पड़े। नहीं, उसका अनादर हमें नहीं करना है। हर स्वरूप में, हर जगह गुरु जी साक्षात विद्वान। ये आप जैसे ये ब्रेसलेट है, आप इसको 24 घंटे ना पहने, क्योंकि इसमें गुरु जी का स्वरूप है। स्वरूप में गुरु जी साक्षात विद्वान है। आप कहीं भी सत्संग में जाते हैं या घर से बाहर जाते हैं जब पहनते, बाकी निकालते। तो ये बहुत बड़ी गुरु जी की